सुबह का प्रणाम, नमस्कार। आप आ गए हो आपके अपने चैनल एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल में और आपको मेरे चैनल में एजुकेशन से संबंधित टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो योग भी हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा है। तो मैं आपके लिए आज योग से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज हम इन 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और इस महामारी के दौर में हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें अपने जीवन में योग अपनाना होगा। तो आज हम एक प्रण करते हैं कि आज से हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और रोगों को दूर भगाएंगे। तो चलिए आज हम अपने 10 क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने इसकी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 21 जुलाई, 12 जनवरी, 21 जून या 5 जून। यदि आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए और अपने को जांचते चलिए, लेते चलिए। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा नंबर 3, 21 जून। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया? 21 जून। तो आप कभी नहीं भूलना कि जो विश्व योगा दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, योग का क्या अर्थ है? आपको यहाँ योग का अर्थ बताना है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शंस आ गए हैं, चेतना, मस्तिष्क, जुड़ना या नियम। इन चारों में से एक आंसर सही है, वो आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह है नंबर 3, जुड़ना। योग का मतलब होता है जुड़ना। जो योग शब्द है वह संस्कृत के युज से आया है। युज का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, योग दर्शन के जनक किसे कहा जाता है? योग दर्शन के ना, योग का जनक नहीं यहाँ पर है, योग दर्शन के जनक पूछा है। तो 4 ऑप्शन से है, महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, महर्षि तुलसीदास या स्वामी विवेकानंद। आप बता सकते हो तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो योग दर्शन है उसके जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि। जो सेकेंड ऑप्शन से वह सही है, योग दर्शन के जनक हो गए महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? जो सूर्य नमस्कार होता है, आज हम सभी को इस सूर्य नमस्कार को करना है। तो आप बताइए जल्दी से कि जो सूर्य नमस्कार है उस सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? कितने प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है, कितने आसनों के द्वारा? ऑप्शन से 4, 8, 12 या 16। जल्दी से बताइए आंसर। चलो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर 3, 12, 12। जो सूर्य नमस्कार है उसमें 12 आसन होते हैं। कितने? 12। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध योग ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र एक योग का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस 4 है आपके पास, गुरु शिवानंद, महर्षि वेदव्यास, गुरु योगानंद या महर्षि पतंजलि। जल्दी से बताइए कि जो योग सूत्र है उस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर
इसका सही आंसर होगा नंबर 4, महर्षि पतंजलि। जो महर्षि पतंजलि है वह योग सूत्र के रचयिता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, गीता में कितने योग का वर्णन है? आपको बताना है कि जो हमारी गीता है उस गीता में कितने योग का वर्णन मिलता है। ऑप्शंस है 4, 8, 2 या 7। जल्दी से बताइए और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आप लास्ट में भूल जाते हो। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा नंबर 3, 2। तो जो गीता है उसमें 2 योग का वर्णन किया गया है। कौन कौन से? ज्ञान योग और कर्म योग। इन 2 योग का वर्णन हमारी गीता के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है, योग के कितने अंग हैं? आपको यहाँ योग के अंग बताना है कि जो योग है उसके कितने अंग हैं। 4, 10, 8 या 6। जल्दी से बताइए। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। जो योग है उसके 8 अंग होते हैं। कितने? 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर योग के 8 अंग माने जाते हैं। योग के 8 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य रूप से योग कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मुख्य रूप से, आपको मुख्य रूप से बताना है यहाँ। तो मुख्य रूप से जो योग है वो कितने प्रकार के हैं? 4, 8, 7 या 12। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा नंबर 1, 4। मुख्य रूप से 4 योग होते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यदि हम पारंपरिक रूप से योग के प्रकार देखें तो यह कितने होते हैं? 6। पारंपरिक रूप से योग के 6 प्रकार होते हैं, हठ, राज, कर्म, भक्ति, ज्ञान और तंत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस वेद ग्रंथ में योग का उल्लेख मिलता है? हमारे 4 वेद हैं और उन वेद ग्रंथ में योग का उल्लेख किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भगवत गीता, रामायण, विष्णु पुराण या महाभारत। एक आंसर इसमें से सही है। तो चलिए अब हम आंसर को देख लेते हैं कि जो वेद ग्रंथ है सर्वप्रथम वहाँ योग का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नंबर 1, भगवत गीता। जो भगवत गीता है उस ग्रंथ में योग का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्तमान में योग गुरु के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप, मुझे लगता है कि सब जानते ही होंगे कि अभी जो समय है उस समय में योग गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जो योग के बारे में हमें सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, स्वामी रामदेव बाबा या शिवानंद। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वह है नंबर 3, स्वामी रामदेव बाबा। हाँ जी, अभी हमें योग के प्रति सचेत करने वाले स्वामी रामदेव हमें योग की सारी गाइडलाइन समय समय पर बताते रहते हैं। तो आज हमने योग के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखे। आपको योग से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे और लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।